हेलो एवरीवन। चलो थोड़ा सा हिस्ट्री को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं बीपीएससी ब्लॉक एग्रीकल्चर और ब्लॉक हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है ना, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एंशिएंट, बहुत पुराना वाला। हाँ, फिर आपको आता है मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आता है मॉडर्न नहीं, मेडिवल, मेडिवल, और फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो देखो बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी बेसिकली आपको देखोगे तो कोई भी एग्ज़ाम का देख लो तो 70% यहाँ से पूछता है मॉडर्न से। ये जो है ना, ये 30% आपको यहाँ से पूछेगा। और ये जो है ना, इसको कंप्लीट करना भी टफ है। हाँ, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि 10 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, पर बेसिकली ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर तब भी अगर आपके पास देखो नॉलेज है, पेशेंस है और हार्ड वर्क करो तो इसको भी कर ही लेना। पर ना ज़्यादा टाइम, सबसे पहले टाइम तुम मॉडर्न पे देना। ठीक है, मॉडर्न के क्या बात है, मॉडर्न में हम लोग क्या देखेंगे। देखो मॉडर्न कैसे अप्रोच किया करना है। 1857 के बाद, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। आखिर 1857 में ऐसा क्या था कि 1857 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो एक रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। हाँ, 1857 में क्या हुआ था, एक रिवॉल्ट हुआ था। और वो रिवॉल्ट के कारण ऐसा हुआ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया। अब ये रिवॉल्ट के रीज़न क्या थे ये ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा पूरा कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा जान लो। देखो कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, कुछ इकोनॉमिक रीज़न थे, कुछ सोशियो रिलीजियस रीज़न थे। ठीक है, कुछ रीज़न थे पॉलिटिकल, हाँ, कुछ थे आपको इकोनॉमिकल। ठीक है, कुछ आपको रीज़न थे सोशियो रिलीजियस। ठीक है, अब सोशियो रिलीजियस रीज़न में क्या था। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है देखो। यहाँ पे ना सती प्रथा होता था, एक सती प्रथा। हाँ, सती प्रथा अपने देश में था। जब हस्बैंड मर जाता था ना, तो वाइफ को भी वही आग में, जिस आग में हस्बैंड का होता था, हस्बैंड का जल रहे हैं ना हस्बैंड, तो वाइफ को उसी आग में जाके अपने आप को मार देना होता था। ठीक है, तो ये सती प्रथा था। तो सती प्रथा को क्या किया ना कि इंग्लैंड वालों ने, मतलब ब्रिटिशर्स वालों ने एबोलिश किया। एबोलिश मतलब बंद किया कि भाई सती प्रथा इज़ नॉट गुड। तो सती प्रथा जो है वो 1829 में आया था। ठीक है, क्या 1829 में ये एबोलिश हुआ। ठीक है, सती प्रथा कब एबोलिश हुआ, 1829 में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है विडो रिमैरेज। विडो रिमैरेज। ठीक है, 1856 में क्या किया कि विडो को रिमैरेज करने का भी दे दिया भाई। ये यहाँ वाले ब्रिटिशर्स वाले ने बोला कि विडोज़ जो होती हैं, जो जिनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, वो रिमैरेज कर सकते हैं, फिर से शादी कर सकते हैं। हालांकि अभी के हिसाब से देखो तो इट्स वेरी गुड थिंग ना। हाँ, पर उस समय ना हम लोगों का जो कल्चर था वो बहुत डोमिनेटेड था मेल को लेके। तो ये सब प्रथा जो है इसको एबोलिश किया। ब्रिटिश बोला कि इट्स नॉट गुड यार, ये सब अच्छा प्रथा नहीं है, इन सबको हम लोग हटाते हैं। तो यहाँ पे बहुत गुस्सा आया लोगों में, इंडियन वाले लोगों में, देश वाले लोगों में। तो हम लोग ये दो इतनी चीज़ों में हम लोग क्या समझेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट इन रीज़न के कारण हुआ, ये ज़रूरी नहीं है। पर सती प्रथा कब आया, विडो रिमैरेज एक्ट, ठीक है, ये कब आया, ये दोनों ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 1857 के बारे में और क्या जानेंगे। एक तुम मंगल पांडे मूवी देखे होगे, उसमें क्या हुआ था ना कि मंगल पांडे जो उस समय अफवाह या ऐसी बात फैल गई थी कि जो राइफ़ल होता है ना, उसके अंदर कारतूस जो लगता है वो उसमें मीट लगता है और वो मुंह से काटा जाता है राइफ़ल के अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ सुनने में आ गया था। तो इसके कारण जो भी इंडियंस थे वो तो मीट में पॉर्क, और वो आपको पॉर्क का मीट था और आपको इसका बीफ का मीट था। ठीक है, पॉर्क का मीट था और बीफ का। तो इसके चलते बहुत ये फैल गया कि भाई हम लोग तो पॉर्क और बीफ का मीट खाते नहीं हैं, तो ये चीज़ जो है ये हम लोग इसको मुंह से नहीं लगाएंगे। तो ये सब पूरा टेंशन के कारण ये 1857 वाला रिवॉल्ट हुआ था। 1857 और इम्पॉर्टेंट एक तो ये है, एक तो वो है पॉर्क और मीट वाला भी कहानी याद रखना, पूछ सकता है, पॉर्क और बीफ। ठीक है, पॉर्क और बीफ। ठीक है, ये भी कहानी याद रखना। हाँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये समय हुआ क्या क्या पता है तुमको। यहाँ 1857 तक ना अपने देश में ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, एबॉलिश कर दिया गया। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी हट गया। उसके बाद अब ना 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगी।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद करने लायक है, इस समय ना गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इतनी बार आया है ना एग्जाम में मत पूछो, ये था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बन जाता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह इस पूरे चीज़ को हम लोगों को चीज़ों को देखना है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी हट के ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगी, ठीक है। और एक और काम हुआ, ये जो गवर्नर जनरल नाम था ना, उसका नाम चेंज होके वाइसरॉय बन गया, ठीक है। इसको अभी से वाइसरॉय बोलने लगे थे, हम लोग गवर्नर जनरल नहीं बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आईएनसी, ठीक है। आईएनसी क्या होता है, आईएनसी होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन मतलब कब ये इस्टेब्लिश हुआ, तो इस्टेब्लिश 1885 में हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है, कब हुआ, 1885 में, ठीक है। और इसका गठन कौन किया, इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन किया, ए ओ ह्यूम थे, ए ओ ह्यूम जो थे वो इसका इस्टेब्लिशमेंट किए थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर आईएनसी का फर्स्ट सेशन के बारे में पूछता है, फर्स्ट सेशन मतलब जैसे गठन हुआ तो उसके बाद एक जगह कहीं सेशन हुआ होगा, कहीं कांग्रेगेशन हुआ होगा, सब लोग मिले होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, ऑफकोर्स बॉम्बे में हुआ है तो बॉम्बे में ही होगा। और इस समय जो प्रेसिडेंट थे, हाँ प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, वो थे WC बैनर्जी, हाँ WC बैनर्जी। तो इन चीज़ों को आप लोग को देखना है। आईएनसी कब गठन हुआ ये हम लोग देखेंगे 1885 में ए ह्यूम के द्वारा, और फर्स्ट सेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ और WC बैनर्जी आपको ये थे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आपको देखना होगा, हर चीज़ को ऐसे देखना होगा, ऊपर ऊपर से देख के आइए, ठीक है। क्वेश्चंस यहीं से निकलेंगे और बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे, हाँ। फिर एक फेज़ आता है, फिर क्या होता है ना कि एक चीज़ और आप देखने को मिलेगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन हुआ। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, 1905 में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट का बॉयकॉट भी किया गया था, ठीक है, बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, जिसमें हम लोग क्या किए थे कि अपने स्वदेश का, अपने जो देश है उसके अंदर जो भी चीज़ बनाया हम लोग वो यूज़ करेंगे, हम लोग बाहर का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी इंग्लैंड वाले जो भी फॉरेन के चीज़ें, ब्रिटिशर्स की चीज़ें थे उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, ऐसा भी एक मूवमेंट आया था। मगर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन होगा मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लोग भी यार एक्टिव हो गए थे कि यार मेरा भी वर्चस्व है, हम भी बहुत, मुस्लिम लोगों का भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल था इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में आया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक आध क्वेश्चन पूछता है कि एक स्वराज का नाम सुने होंगे, स्वराज एक गोल बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, स्वराज, स्वराज एक गोल बनाया गया, एक इंडिपेंडेंट गोल बना इंडिया का कि स्वराज, स्वय मतलब अपना राज होगा। तो ये स्वराज जो है वो कौन से आईएनसी के सेशन में इसको गोल बनाया गया, तो ये बनाया गया कलकत्ता के सेशन में। कलकत्ता का सेशन कब हुआ था, 1905 में जो था, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था 1885 में सबसे पहला सेशन बॉम्बे का हुआ, और यहाँ पे कलकत्ता का सेशन 1906 में हुआ, जिसके लीडरशिप कौन थे, जिसके प्रेसिडेंट, हाँ जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। तो इसमें देखो स्वराज कब आया, हाँ उसके बाद ये देखो कोलकाता 1906, प्रेसिडेंट कौन थे, यही सब क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सूरत स्प्लिट कब हुआ, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे सूरत स्प्लिट्स के बारे में। सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट कब हुआ, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। एक आपने सुना होगा मॉन्टे मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉन्टे मिंटो रिफॉर्म्स आया था। मॉन्टे मिंटो रिफॉर्म्स कब आया, तो 1909 में आया। मॉन्टे 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 मिंटो, मॉर्ले मिंटो, वेरी सॉरी, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म क्या लाए थे ना कि मुस्लिम का अलग इलेक्शन होगा, हाँ,
और हिंदू का अलग इलेक्शन होगा। ऐसे इन लोग डिवाइड करने के लिए एक रिफॉर्म लाए थे, तो इसको बहुत ज़्यादा एबोलिश किया गया कि यार ऐसे करने से तो केओस पैदा होगा, ठीक है। फिर एक आया होम रूल मूवमेंट, हाँ, होम रूल मूवमेंट, हाँ, एक होम रूल मूवमेंट आया। ये कब आया? ये आया 1915 से 1916 में। ये होम रूल मूवमेंट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लोग ये बनाए कौन, हु फाउंडेड इट, तो फाउंड कौन किया? ये है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये आपको फाउंड किए थे, ठीक है। एक आपको लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है, लखनऊ कांग्रेस पैक्ट होता है एक, हाँ, वो भी 1906 में आया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे, हाँ। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे ना तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन आप ना कोई भी बुक उठा लोगे अगर मॉडर्न हिस्ट्री की, अगर, तो हमको लगता है हार्डली 30-40 पन्ने होंगे जो, और उसमें से आपको छांटना होगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ऐसे तो आप पढ़ने लगोगे तो इतने ज़्यादा फैक्ट है, इतना ज़्यादा फैक्ट है कि फैक्ट करते करते आप परेशान हो जाओगे। पर बेसिक चीज़ जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब क्वेश्चंस आपको करना है, और वो सब क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। उसमें आपको और भी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ आप देखोगे। राउलेट एक्ट होता है, हाँ, राउलेट एक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आप देख लोगे। 1909 में रावलेट एक्ट आया। फिर आपको जलियांवाला बाग, आपने नाम सुना होगा, जलियांवाला बाग मैस्करे, हाँ, जलियांवाला बाग वाला इशू आपको पता होगा। और ये कब आया? ये आया 1919 में, ठीक है। 1919 में दो चीज़ आया था, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैस्कर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चंस में हमेशा पूछने के ऐसे वैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक आपको खिलाफत मूवमेंट था। खिलाफत मूवमेंट कब आया? खिलाफत मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला, ठीक है। एक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहाँ पे बोला गया कि हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे भाई, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ब्रिटिशर्स का बात को कॉपरेट, कोई भी चीज़ों को कॉपरेट नहीं किया जाएगा। ये भी 1920 से 1922 तक चला। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों को करना है। साइमन कमीशंस, ठीक है, साइमन कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन कब आया? 1927, हाँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में ना मैं फ़ोटो क्लिक कर करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको सेंड करते जाऊँगा, हाँ, सेंड करते जाऊँगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को करने में आसानी होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार कि इफ़ यू वांट दिस व्हाट्सएप ग्रुप, और यू वांट बस ऐसे ही मैं जैसे आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि ना मैं बहुत डाइसी सिचुएशन में हूँ। ऑल बिकॉज की सिचुएशन डाइसी इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा है, और अभी जैसे 20 दिन है, 20 डेज़ है, तो 20 डेज़ में पूरी कंप्लीट कराना थोड़ा टफ है, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं और मैं दिन भर में बहुत सारे वीडियोस नहीं बना सकता। तो इफ़ यू रियली वांट दिस, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ीस भी रख देंगे हम लोग, एटलीस्ट 200 रुपीज़ फ़ीस रखेंगे, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें छाँटनी होगी, बहुत मेहनत करना होगा। तो इफ़ यू वांट इट, तो आप दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर आप यूट्यूब पे चाहते हो तो यूट्यूब पे ही हम लोग करेंगे, और नहीं तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। नंबर रहेगा 7717733162, ठीक है। आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में ही, उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी ज़्यादा कमेंट सेक्शन जिसमें रहेगा वो चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।